ध्यान साधना के सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। मेरे प्रिय योग साधकों, हम सभी इस पृथ्वी पर माली बनकर जन्मते हैं, जीते हैं और मृत्यु को उपलब्ध हो जाते हैं। मालिक तो प्रकृति ही है और रहेगी। हम तो बस माली बनकर जिए तो ही जीवन सफल हो सकता है। केवल माता पिता के लिए, केवल भाई बहनों के लिए, केवल गुरु के लिए, केवल पत्नी के लिए, संतान के लिए सेवक बनकर, माली बनकर, मुनि बनकर सेवा कर्तव्य में ईमानदारी ही महायोग है। जो आपको पैतृक मिला है, जो आपको गुरु से मिला है, जो आपको परिश्रम से मिला है, उसका सम्मान कीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए, उसका संभाग कीजिए और जीवन की यात्रा पूरी कीजिए। स्वामी बनने की सोच, मालिक बनने की सोच आपको दुखी और रोगी बना सकती है। आप केवल प्रेम के बीज बो सकते हैं, आप केवल संबुद्धि के बीज बो सकते हैं, आप केवल संभाग के बीज बो सकते हैं, आप केवल कर्म के बीज बो सकते हैं। प्रकृति पर बोना है, प्रकृति की बगिया में लगाते रहना है। जरा भी घृणा के बीज बोए, जरा भी विषमता के बीज बोए, जरा भी छीना झपटी के बीज बोए, जरा ही कुकर्मों के बीज बोए तो प्रकृति का दंड नियम अकाट्य है। इसीलिए योग की समझ, प्रकृति की समझ, कर्म की समझ को विकसित करने के लिए गुरु शिष्य परंपरा को आधार बनाकर देखना, दृष्टिकोण को साधते रहना, आपको वैभव और वर्चस्व मिलेगा। अपने दृष्टिकोण में मैं, प्रकृति और कर्म, इन तीनों के दृश्य, दर्शन, दृष्टि, देखने वाला, दिखाने वाले पर सदैव ध्यान रखना, बोध रखना। ओजस, तेजस, वर्चस्व का सदैव ध्यान रखना। जो आपको प्रकृति से मिला है उसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन मृत्यु के बाद सब छूटेगा, यह निश्चित है, यह तय है। जो है उसका उपयोग, जो मिला है उसका सदुपयोग, जो मिला है उसका अंशदान करके जीवन की योग यात्रा चलाते रहना है और सत्कर्मों के बीच पृथ्वी पर, प्रकृति पर बोते रहना है। इसके लिए स्वयं को पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा, इसके लिए एकाग्र चित्त होकर कुछ देर स्वयं के शरीर को बैठाना होगा। मन अपने आप बैठ जाएगा और इसी को शास्त्र कहता है स्वस्थ, स्वयं में स्थित होना, स्वयं के भीतर ठहरना। और जब आप स्वयं के भीतर ठहरने का नित्य नियमित निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा। आप मन पर शासन कर सकेंगे और बस मन पर शासन करते हुए प्रकृति की इस बगिया में माली बनकर जीने की साधना करते रहना। न लोभ, न मोह, न प्रशंसा, न बुराई,
जिसका जितना है दे दीजिए, जो जैसा है वैसा स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि कोई भी मनुष्य कितना ही तेज क्यों न दौड़े, शमशान घाट से आगे न जा पाएगा। कोई मनुष्य कितना ही सुख सुविधा धन संपत्ति संचय कर ले, संग्रहित कर ले, शमशान घाट से आगे न ले जा पाएगा। बस विवेक को जगाना है, बस होश को रखना है, बस प्रकृति सम्मत निर्णय लेना है। जिसने पकड़ा वो अकड़ा, वो जकड़ा वो हारा, जिसने छोड़ा वो जीत गया। योग और ध्यान हारने की कला है, योग और ध्यान छोड़ने की कला है, योग और ध्यान देने की कला है। इसीलिए योग साधक बनना है, ध्यान साधक बनना है तो सबसे पहले स्वामी न बनने की साधना, निर्णायक न बनने की साधना, बंधन मुक्त रहने की साधना। और जो यह कर लेता है वही सच्चा योग और ध्यान साधक बन जाता है और अकड़ जकड़ पकड़ से मुक्त रहता है। जीवन की 99% चिंताएं काल्पनिक है, व्यर्थ है। मन तो अतीत या भविष्य के भय में ही डूबा रहता है, वर्तमान में मन तो होता ही नहीं, यही होश है। और झगड़ालू मन की चिंता न करना। झगड़ालू मन हमेशा प्रतीक्षा में रहता है कि अब झगड़ूं कि तब झगड़ूं। जीवन में दो ही मार्ग हैं, एक निर्माण और दूसरा विनाश। तीसरा कोई मार्ग ही नहीं है। शब्दों का उच्चारण तो तोता भी कर लेगा, लेकिन किसी का हक पकड़ के न रखना, किसी का अधिकार पकड़ के न रखना। जिसका जितना है उसे दे करके सदैव अपना बना के रखना, यही योग है। योग साधक बनने के लिए जिम्मेदारी और दायित्व को जीना पड़ता है। आपका नियंत्रित मन ही आपका साथी है, आपका नियंत्रित मन ही आपका सलाहकार है। लेकिन भागता हुआ मन, अनियंत्रित मन आपका शत्रु भी है। और जीवन में जन्म, संभोग और मृत्यु के क्षण आप ध्यान से देखिए, केवल जो कुछ है आपको ही करना है, जो कुछ होना आपका ही होना है। इसीलिए अकड़ जकड़ पकड़ मकड़ से मुक्त रहना है। धन का बंटवारा कर दीजिए। ईश्वर के अलावा इस संसार में सभी लोग अंततः मुंह फेर लेंगे। और हम जो रोग और दुख भोग रहे हैं उसके कारण भी हमारा मोह है। हम जो रोग और दुख भोग रहे हैं उसका कारण है हमारा लोभ। हम जो रोग और दुख भोग रहे हैं उसका कारण है कि हम प्रकृति प्रवाह के विरुद्ध जिए, हम प्रकृति प्रवाह के विरुद्ध निर्णय लिए हुए, हम समय के प्रवाह के विपरीत जिए हुए हैं। इसीलिए प्रकृति और समय के आड़े न आना, सदैव समर्पित होकर जीना। और समर्पित भी होना है तो केवल प्रकृति को, समर्पित भी होना है तो केवल समय को। इसीलिए धैर्य, दान को बड़े गहराई से समझो, जानो, मानो और पालो। अधिक मत सोचो, सोचकर कुछ भी न होगा। आज नहीं
तो कल कर्म का फल पक्का है। किसी को मत सुनाओ, प्रत्येक व्यक्ति जानता है, प्रत्येक व्यक्ति समझता है। आओ ध्यान करें, ध्यान साधना करें।